तो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? होपफुल आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, हम भी है बढ़िया। तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं हॉरर स्टोरी, वो भी 5-5। तो चलिए गाइस, बिना देर के वीडियो को करते हैं शुरू। और हाँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सबसे ज्यादा कौन सा स्टोरी स्पूकी लगा या हॉरर लगा। तो चलिए करते वीडियो को शुरू। तो हाँ, हम फर्स्ट स्थान में रखना चाहेंगे मेरी मम्मी का स्टोरी, जो उनके साथ बचपन में हुआ था। तो ये थोड़ा शॉर्ट है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो होता ये है कि एक दिन की बात है, जब मेरी मम्मी छोटी थी तो उसको रात में लगता है नंबर 2। तो वो जाती है और अपनी मम्मी को बोलती है, मतलब मेरी नानी को, कि माँ हमको थोड़ा सा लग रहा है ये, तो आप मेरे से बाहर चल सकते हो। तो नानी तो शुरू में मम्मी को डांटती है कि तुम लोग को रात में क्यों ही लग जाता है, दिन में करना चाहिए। और हाँ, उस समय का ये था कि मेरे नानी घर में उस समय बाथरूम बना नहीं था, तो फ्रेश होने के लिए बाहर ही जाना पड़ता था। तो होता ये है कि नानी तो मान जाती है उसके साथ बाहर जाने के लिए, तो जाती है। फिर मम्मी पूछती है कि कहाँ पे करे। तो वो बोलती है कि मतलब हम लोग का नानी घर के बगल में एक है कटहल का पेड़, तो बोलती है कि उधर जाके अंधेरा में जाके कर लो, ऐसे करके। तो मम्मी बोलती है कि ठीक है। फिर जाती है, फिर करती है। तो फिर अचानक से जब मेरी जो नानी रहती है, उसको दूसरे रास्ते तरफ दिखता है कोई बड़ा सा आदमी। और वो इतना बड़ा था कि वो नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकता है। बहुत बड़ा दिखने में, थोड़ा लंबा था और थोड़ा हट्टा कट्टा, मोटा तगड़ा, ऐसे करके। और जब वो मुंह खोल रहा था तो उसके मुंह से आग निकल रहा था, ऐसे। तो नानी डर जाती है। तो फिर मेरी मम्मी को बोलती है कि जल्दी करो और चलो घर। तो फिर मम्मी पूछती है कि क्या हुआ, तुम हमको इतना जल्दी करने के लिए क्यों बोल रही थी? तो नानी बोलती है कि तुम कुछ देखी थी, ऐसे करके। तो मम्मी बोलती है कि नहीं, क्या था? तो फिर नानी बताती है कि जहाँ पर वो बैठ के वो अपना काम कर रही थी, उसके पीछे एक रास्ता है। वहाँ पर एक बहुत लंबा चौड़ा इंसान पार हो रहा था और उसके मुंह से ना आग भी निकल रहा था। तो ये नॉर्मल तो हो नहीं सकता है। तो और वो जो इंसान था वो इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है, तो नॉर्मल इंसान तो हो ही नहीं सकता कि कोई इतना ऊंचा हो। तो इस टाइप से हुआ था। फिर उस टाइम नानी मम्मी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर बताती तो वो डर जाती और डर के मारे शायद पैनिक हो जाती और भागने लगती, इसलिए उसको कुछ नहीं बताती है। तो ये था फर्स्ट स्टोरी। तो कैसा लगा आप लोगों को? अगर थोड़ा भी अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस, सेकंड स्थान में हम रखना चाहेंगे मेरी दोस्त का स्टोरी, जो थोड़ा सा है वो भी स्पूकी है और थोड़ा सा अनदर लेवल वाला है। तो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। तो होता ये है कि जो मेरी दोस्त है वो अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन के साथ रहते थे पहले नानी घर में। तो एक दिन की बात है, जब मेरी दोस्त सोई हुई थी अपने रूम पे। तो वो मतलब जहां पर सोती थी ना, तो उसके फ्रंट में एक रूम था। वो रूम खाली रहता था और बंद भी रहता था। तो नहीं, बंद नहीं रहता था, खुला ही रहता था। तो एक दिन होता ऐसे है कि मेरी दोस्त सोई हुई रहती है, तो उसको ऐसा लगता है ना कि वो रूम से ना उसको कोई झांक के देख रहा है। तो ये ना वो बात को इग्नोर करती है और फिर मतलब सोने का कोशिश करती है। तो उसके जो घर के जो ऊपर वाला रूम होता है, वहां से भी मतलब बार बार मतलब गेट का ठकठकाने का आवाज, या खुल रहा है बंद हो रहा है, इस टाइप से आवाज आती थी। तो और वो इस वजह से सो भी नहीं पाती थी, करवट भी ले नहीं पाती थी। तो जब सुबह होता है तो अपने सब भाई बहनों को बताती है, तो वो लोग भी बोलते हैं कि अरे हाँ, ये तो हम लोग भी महसूस किए हैं, ऐसे करके। तो फिर इस वजह से फिर एक दिन होता ये है कि उसकी नानी को अटैक करता है वो। तो हम आगे बताएंगे कि क्या था और क्यों था और कैसे हुआ था। तो एक दिन उसकी नानी को करता है अटैक। तो उसकी जो नानी थी वो मतलब अलग टाइप से बिहेवियर कर रही थी, मतलब अलग टाइप से। तो इस वजह से ना घर में 2 पंडितों को बुलाया जाता है। फिर हाँ, दोनों पंडितों को बुलाया जाता है। फिर वे पूजा पाठ करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, वाकई में घर में कोई था। और वो मतलब एक गांव में अभी भी वो चीजों को मतलब वो लोग रखते हैं या पालते हैं, मुझे नहीं पता। तो उसे कहते हैं 1.5 फुटिया। तो वो था, उन लोगों का घर में आ गया था। तो इस टाइप से होता है। फिर पूजा पाठ किया जाता है। फिर जो दोनों पंडित थे, वो लोगों को बस दिख रहा था और वे उसे दौड़ा रहे थे पकड़ने के लिए, और बाकी किसी को नहीं दिख रहा था, इस टाइप से। तो हुआ ये था कि ये इस चीज का स्टार्टिंग ना मेरी दोस्त के नानी घर के बगल घर से स्टार्टिंग हुआ था, क्योंकि वो लोग उसको रखते थे और वो आ गया था उस घर को छोड़ के मेरी दोस्त का घर में आ गया था, इस टाइप से। तो था ना डरावना। तो गाइस, क्या भी यकीन करते हैं कि मनुष्य का वाकई में होता है पुनर्जन्म?
तो ये जो थर्ड स्टोरी हम बताने जा रहे हैं वो भी था मेरी दोस्त की मौसी के साथ हुआ था। तो हुआ ऐसा था कि जो उनकी मौसी थी उसके सपने में सब कुछ हो रहा था, बट ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ ना रियलिटी में हो रहा है। तो होता ये है कि एक दिन की बात है कि मेरी दोस्त की मौसी घर में सोई हुई थी खिड़की वाले बेड के पास। तो वो सपना में देखती है कि उनका जो घर था वही घर दिखाया जाता है कि वहां पर से ना रास्ता में, मतलब रास्ता से एक लड़का और एक लड़की जो शादीशुदा है और वो लोग उस रास्ता से आ रहे हैं उन्हीं के घर की ओर। तो रास्ता में एक दूसरा लड़का था, वो ना पार हो रहा था, मतलब अगल बगल से वो लोग पार हो रहे थे। तो जो लड़का था उसका हाथ ना गलती से लड़की का में टच हो जाता है। तो जो उसका जो पति था वो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों किया, तुम जानबूझ के किया होगा ऐसे करके। तो वो जो लड़का था वो ना गुस्सा हो जाता है ऐसे थोड़ा सा बात में ना कि तुम एवं होके ना बात मतलब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाता है। तो फिर इस वजह से उन लोगों के बीच में लड़ाई भी होता है। और जो जो लड़का रहता है ना वो बोलता है ना कि ठीक है रुको, तुमको हम बताते हैं इस टाइप से वाला। फिर वो अपना दोस्त लोग को बुला के लेके आता है, फिर ऐसे लेके आता है और उसको ऐसे। तो फिर जो लड़की रहती है वो बोलती है कि तुम लोग ऐसे क्यों किए मेरा। फिर ना वो जो जितने भी लड़के थे वो लड़की को मतलब धमकाते हैं और बोलते हैं कि ज्यादा मत बोलो वरना तुमको भी हम लोग जान से। तो फिर होता और ऐसे ही है कि वो लोग चाकू से। तो फिर ये था फर्स्ट सीन। फर्स्ट सीन में सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर उसकी मौसी सेकंड सीन में देखती है, मतलब सपना में ही सब कुछ हो रहा है। तो सेकंड सीन में देखती है कि वही लड़की जो अब तक वो मतलब सज धज के अच्छी, मतलब बहुत अच्छा तरीके से मतलब मेकअप वेकअप करके उसके सपने में आई है और उसे बोल रही है कि चलो ना बाहर घूमने के लिए ऐसे करके। तो गाइस हो भी सकता है कि वाकई में ये चीज हुआ होगा या मे भी नहीं भी हुआ होगा, तो हमको तो नहीं पता, बट ये तो था थोड़ा सा ड्रामा। तो गाइस बाकी का 2 स्टोरी हम बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा लॉन्ग हो जा रहा है और वैसे भी लॉन्ग वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो वो जो 2 स्टोरी है वो भी थोड़ा ज्यादा स्पूकी है, तो हम सुनाएंगे आप लोगों को अगले स्टोरी में। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।